नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चावड़ा आपका इस दिल से दिल तक की मोहब्बत वाली इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल का एक अनोखा ही रिवाज है कि यहाँ इस गुरुज आश्रम के प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग एक साथ मिलकर एक अच्छी सी महफिल को हमेशा रोशन करते हैं। और गुरुज आश्रम के इस प्लेटफॉर्म पर हम सीधी बात है कि 50% डिस्काउंट के साथ हम सभी कोर्सेज अवेलेबल कर रहे हैं। आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर गुरुज आश्रम के नाम से सर्च करिए और वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन सबसे पहली एप्लीकेशन मिलेगी वो हमारी ही एप्लीकेशन है। ठीक है, उसे आप डाउनलोड कीजिए। एजुकेशनल बेस्ड एप्लीकेशन है। यहाँ पर हम 9, 10, 11, 12 के साथ साथ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ कंपटीशन की पूरी नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप ज़्यादा बात ना करते हुए आज का टॉपिक ले लेते हैं। क्लास 12th के लिए हमारा ये टॉपिक रहेगा। और आज के इस डिस्कशन में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके अगले एक कॉम्पोजिशन की, जो कि आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। इससे पहले हमने लेटर डिस्कशन किए थे क्लास 12th में। आज हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग की। आखिर की रिपोर्ट राइट कैसे किया जाता है, रिपोर्ट राइटिंग की बात करेंगे। दोस्तों, अगर रिपोर्ट राइटिंग की मैं बात करने लगता हूं तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आप लोगों को 7 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी क्वेश्चन जो होता है वो 7 मार्क्स का होता है। एंड फॉर दैट यू नीड टू गिव 100 to 125 वर्ड्स आंसर। ठीक है, आपको 100 शब्दों से लगाकर 125 शब्दों तक का आंसर देना होता है, यानी कि लगभग 80% ऑफ अ पेपर यू नीड टू फिल। ठीक है, आपको उसे फिल करना पड़ता है, तब कहीं जाकर आप 70% फिल किए गए पेपर के तौर पर सही शब्दों में लिखा गया रिपोर्ट आपको 7 नंबर दिलाता है। अब बात करते हैं सर दोस्तों की रिपोर्ट होती क्या है। अगर मैं रिपोर्ट की बात करने लगूँ तो रिपोर्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि आखिर रिपोर्ट क्या है। देखो सर, रिपोर्ट इज बेसिकली अ न्यूज़। रिपोर्ट इज बेसिकली अ न्यूज़। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर होती है। ठीक है। सेकेंड वन इज इट इज रिटन ऑन द फैक्ट्स। दोस्तों, इसे हमेशा सच्चाई के आधार पर लिखा जाता है। आप किसी भी प्रकार की कोई गलत बात या फिर मन से बनाकर उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात या तीसरी बात की अगर हम बात करें तो रिपोर्ट जो होता है वो इंफॉर्मेटिव होती है। एंड समटाइम्स इट कैन बी नॉलेजेबल। इसकी आगे बात करें तो दोस्तों, इसमें लिखने वाला जो होता है यानी राइटर कैन बी अ स्टूडेंट या फिर अ रिपोर्टर। दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो वो एक रिपोर्टर होता है या फिर वो एक स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, तो रिपोर्ट जो होती है वो फैक्चुअल होती है, यानी फैक्ट्स के आधार पर लिखी जाती है। बेसिकली इट इज़ ओनली अ न्यूज़। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल हो सकती है। और पेपर में या तो आपको एक स्टूडेंट बनाया जा सकता है या फिर आपको एक रिपोर्टर बनाया जा सकता है। अब अगर हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ अ रिपोर्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अ रिपोर्ट कि आखिर एक रिपोर्ट की टाइप्स कितनी हैं, कितने टाइप से हम किसी रिपोर्ट को बांट सकते हैं। तो अगर मैं किसी टाइप की बात करने लगूँ रिपोर्ट की, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इवेंट्स की। किसकी बात करते हैं? इवेंट्स की। इवेंट्स का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, इवेंट्स। दूसरा होता है इंसिडेंट्स। ठीक है, फिर आता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल का मतलब आप समझते हैं जहां पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल भी होती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये मीटिंग बेस्ड भी हो सकती हैं। और पांचवी जो होती है वो स्पेस रिलेटेड रिपोर्ट होती हैं।
तो ये 5 प्रकार की रिपोर्ट्स होती हैं दोस्तों, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आपके कोर्स में ये पांचों नहीं है। अगर मैं आपके कोर्स की बात करूं तो आपके कोर्स में एक तो आती है इवेंट्स और दूसरा आता है इंसिडेंट्स। ये दो ही वो क्या कहते हैं वर्ब्स रिपोर्ट्स हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। एक्सपेरिमेंटल और मीटिंग बेस्ड और स्पेस रिलेटेड जो मीटिंग्स होती हैं या फिर रिपोर्ट्स होती हैं वो आपके कोर्स में नहीं बतलाई गई हैं, इसीलिए आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं रिपोर्ट की कुछ और बात करूं आगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट जो होती हैं वो बेसिकली पास्ट में लिखी जाती हैं। ठीक है, वापस लिख देता हूँ, रिटन इन पास्ट। जो आपके कोर्स में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई इवेंट अगर घटित हो गया उसके बाद ही हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, कोई इंसिडेंट अगर घटित हो गया तो उसके बाद की हम रिपोर्ट बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है या चल चुका था या चलेगा उसकी रिपोर्ट बन सकती है। मीटिंग बेस्ड हो सकता है सरकार किसी प्रकार का कोई काम कर रही है और वो सरकार जो काम कर रही है वो काम हमें न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो बहुत सारी योजनाएं जो हैं इंडिया के इम्प्रूवमेंट्स के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कोई 5 साल के लिए लाए हैं, कोई 10 साल के लिए लाए हैं, उसको होने में समय लगेगा, तो वो मीटिंग बेस्ड है। स्पेस रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड नासा क्या कर रहा है, हमारा इसरो क्या कर रहा है, और भी जो स्पेस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या हरकतें हैं, उनको लेकर भी रिपोर्ट्स होती हैं। बट दीज रिपोर्ट्स आर नॉट इन योर कोर्स। ये आपके रिपोर्ट्स कोर्स में नहीं है। ठीक है, आपके कोर्स में इवेंट और इंसिडेंट ही है, तो इवेंट और इंसिडेंट ऑलवेज आर रिटन इन पास्ट टेंस। ठीक है, ओनली 2 formulas आर देयर, 2 formulas, ओनली 2 formulas आर देयर। ठीक है, 2 फॉर्मूला यूज कर लीजिए और आप देखेंगे कि 2 फॉर्मूला के अंदर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखा सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं फिर क्या कह रहा हूँ। अराउंड 80% और 90% ऑफ अ रिपोर्ट कैन बी रिटन विद 2 formulas ओनली। सिर्फ 2 फॉर्मूलों के साथ आप पूरी की पूरी रिपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है जो कि सिंपल पास्ट का है, इसी का ये एक्टिव वॉइस में होता है, इसी का पीवी वर्जन एक होता और होता है। पीवी वर्जन बोले तो पैसिव वॉइस, जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में आप सीधी लिख दीजिए वॉज एंड वर। ठीक है ना, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। थर्ड फॉर्म बाय के साथ यदि आप सब्जेक्ट रखते हैं तो सब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक है, और इस तरीके ये सेंटेंस आपका ये फार्मूला ख़त्म हो जाता है। तो ये 2 फार्मूला हैं जिनके बेस पर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट लिख सकते हैं। हालांकि इसके और भी तरीके हैं जिसके बेस पर रिपोर्ट्स लिखी जा सकती हैं, और भी फार्मूलाज हैं जिनके बेस पर लिखी जा सकती है, लेकिन अभी तक आप यहीं तक इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से इसे लिख सकते हैं। मैं आगे भी बताऊँगा, उससे पहले टेक योर टाइम, इसे लिख लीजिए। थैंक यू। कभी मेरा भी होगा, कभी तेरा भी होगा, चल बनाए आशियाँ, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। तो 7 मार्क्स लाने के लिए दोस्तों आपको रिपोर्ट में 100 से 125 शब्द लिखने होंगे। रिपोर्ट्स की हम बात करें तो रिपोर्ट्स जो कि होती हैं न्यूज़ होती हैं, वो की फैक्ट्स पर लिखी जाती हैं। रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल दोनों हो सकती हैं, जैसे कि दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, इन्हें लिखने की बात करें तो ये एक स्टूडेंट के बेस पर लिखाई जा सकती हैं या फिर किसी रिपोर्टर के बेस पर। रिपोर्ट्स की अगर रिपोर्ट्स की हम बात करें टाइप्स की, तो रिपोर्ट्स इवेंट्स, इंसिडेंट, एक्सपेरिमेंटेटिव या फिर एक्सपेरिमेंटल, मीटिंग बेस्ड या स्पेस रिलेटेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा रिपोर्ट्स को लिखने की बात करें तो रिपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ जो होती हैं वो पास्ट में लिखी जाती हैं, इसीलिए 2 फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे। इससे आप लगभग 80% हिस्सा जो है वो रिपोर्ट का लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा और हम आप आगे चलते हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट का मामला है। और नहीं लिखा है तो पॉज करके वीडियो लिख लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है कि हमारे इस एकेडमिक 12th क्लास के लेवल पर रिपोर्ट्स कितने प्रकार की हैं और कैसी कैसी हैं, पूरी बताऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है,
अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंटल के अंदर करना क्या है, किस तरीके से काम करना है। देखिए दोस्तों, 12th क्लास में रिपोर्ट्स जो हैं, रिपोर्ट ही लिख देते हैं, रिपोर्ट जो है वो सिर्फ दो भागों में बटी हुई है, एक तो इंसिडेंट और एक इवेंट। यहां लिख देता हूं, एक है इवेंट और दूसरा है इंसिडेंट। ठीक है, अब आप खुद जानते हैं कि इवेंट और इंसिडेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब होता है किसी ना किसी प्रकार का कार्यक्रम, और इंसिडेंट का मतलब होता है किसी ना किसी प्रकार की घटना। ठीक है, ये जो होते हैं वो कार्यक्रम बेस्ड होती हैं, कार्यक्रम, ठीक है ना, और ये जो होती हैं वो घटनाओं पे बेस करती हैं, यानी घटनाएं आती है इसके अंदर। ठीक है ना, ये थोड़ा समझ कर चलिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि घटनाओं में और एक्सीडेंट्स में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, इंसिडेंट और इवेंट्स इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स एक ही बात है, अलग अलग तरीके से होती हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा सर कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सही, कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट्स भी बहुत सारे होते हैं, बिल्कुल सही। जैसे कि आपने सुना होगा किसी के घर में कोई शादी समारोह फंक्शन है तो उसका इवेंट होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड बहुत सारे कार्यक्रम मनाए जाते हैं, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, गांधी जयंती हो गई, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, है ना, वर्ल्ड लिटरेसी डे हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कोर्स में देखने को, या टॉपिक्स हैं जो देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर इंसिडेंट की बात करूं तो भाई साहब ने देखा होगा कि फलाना सिंह का बैंक लूट लिया गया, फलाना बैंक लूट लिया गया, डिगड़ा काम यहाँ हो गया, उस रोड पर किसी के साथ किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस रोड पर किसी का चक्कर किसी के साथ चल गया, हाँ या ना, उस गली की लड़की को इस गली के लड़के ने फ्लाइट करवा दी, हाँ या ना। ठीक है, प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू मारकर दूसरी प्रेमिका से किया विवाह। ऐसी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इंसिडेंट्स में आती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मेरा कि आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये जो अलग अलग भागों में बटी चीज़ें हैं वो हमें देखने को मिलती है। अब मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, क्योंकि इवेंट्स अलग अलग होती हैं, इंसिडेंट कोई अलग अलग नहीं होती, तो मैं इन्हें अलग भागों में बांट देता हूँ, ताकि देखो ये कोर्स में नहीं बटी हुई है, ये कोर्स में नहीं बटी हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें अलग अलग भागों में बांटने की तैयारी कर रहा हूँ। लो जी, हमने इसे दो भागों में नहीं ज़्यादा भागों में बांटना है, इसीलिए मैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। तो मेरे भाई, इवेंट के अंदर आता है फंक्शन, सोशल फंक्शन, ठीक है, और गेम्स, टूर्नामेंट, सब इसमें आते हैं। ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल इंसिडेंट की जहां तक बात करें तो उसे आप एक्सीडेंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी ये तीन पार्ट तो आपके सिर्फ और सिर्फ फंक्शन, सोशल फंक्शन और गेम्स एंड टूर्नामेंट इवेंट में आएंगे। वहीं पर इंसिडेंट की बात करें तो एक्सीडेंट और इंसिडेंट एक ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि इन सभी चीज़ों को मुझे समझना है कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा अलग कैसे कर सकता हूँ और मैं इन चीज़ों को फैला कैसे सकता हूँ। दोस्तों देखिएगा, थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए कोशिश कर लेते हैं आपको समझाने की। पहला, कोई भी फंक्शन उठा लीजिए, जैसे मैंने बोला एनुअल डे फंक्शन। अब आप एक काम करिए कि अपनी कॉपी लीजिए और सारे के सारे काम को मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पेन और कॉपी ले लीजिए। फिर इसी का दूसरा नाम है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो आ जाएगा गांधी जयंती। ओके, गांधी जयंती के अलावा आ जाएगा, जैसे सपोज कीजिए टीचर्स डे, कोई भी फंक्शन जो स्कूल में मनाया जाता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो है स्कूल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेंगे। टीचर्स डे, इसके बाद हम लिख देते हैं रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे की जगह इंडिपेंडेंस डे भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर आप कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है ना, और इसके अलावा और भी कोई मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एनी फंक्शन,
एनी फंक्शन, ये भी आपके कोई भी फंक्शन आ जाए तो वो भी आपके कोर्स में होगा, ठीक है ना। अब बात आती है कि सोशल फंक्शन का क्या करें सर। भाई सोशल फंक्शन का मतलब क्या होता है? सोशल फंक्शन का मतलब होता है वे फंक्शन जो समाज कल्याण के लिए किए जाते हैं। समाज कल्याण के लिए किए जाने वाले फंक्शन बहुत चुनिंदा हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहला लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिख देते हैं फ्री आई चेकअप कैंप, ठीक है ना। उसके अलावा तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। अब ये कैंपेन क्या होता है सबको पता होना चाहिए। भाई दोस्तों देखो, रैलियां वगैरह निकलती तो आपने देखी होंगी, सड़कों पर बहुत बड़े बड़े जुलूस के तौर पर हुजूम निकाले जाते हैं। रास्ते पर आप देखते हैं कि हज़ारों लोग जो हैं वो ब्लैक पट्टियां बांधकर, सर पर काली पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल्स, कार या पैदल ही रास्तों पर निकल जाते हैं। कलेक्टर के ऑफिस के सामने जाकर जमावड़ा जमा देते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो करना क्या चाहते हैं। वो करना ये चाहते हैं कि वो सरकार का जो ध्यान है वो इस तरफ खींचना चाहते हैं कि भाई आप जो ये काम कर रहे हैं वो गलत है, या फिर समाज में जो ये काम हो रहा है, ये मतलब कोई भी काम जो समाज कल्याण के लिए ठीक नहीं है। तो कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर का मतलब है छोटे छोटे बच्चों को जो चाय की दुकान पर, फैक्ट्रीज में, है ना, या किसी दूसरे स्थान पर काम करवाया जाता है, ठीक है, उसे हम कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कहेंगे। अब ये कैंपेन किसी के भी खिलाफ निकल सकता है, जैसे कि कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, समझ गए होंगे आप। ये जो बाल विवाह की प्रथा है, कुप्रथा, उसके खिलाफ, ठीक है। हो सकता है एक और निकल जाए, कैंपेन अगेंस्ट डावरी सिस्टम। डावरी सिस्टम भी एक बुरी प्रथा है हमारी, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ डावरी सिस्टम का मतलब हो गया दहेज प्रथा, जो शादी में बच्चियों को दहेज दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने बीच में मोदी जी का प्रमोशन भी कर दिया है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, बैकग्राउंड में सुना होगा। दोस्तों अपने आसपास सफाई रखें, अपने आसपास जितना हो सके आप सफाई रखें, अपने जीवन को साफ बनाएं, खुद को साफ बनाएं। हर व्यक्ति अगर खुद को साफ बनाएगा तो एक दिन हमारा देश जरूर साफ बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कैंपेन अगेंस्ट, मान लीजिए मैं कहता हूँ ब्लैक मार्केटिंग। तुम देखते हो कभी कभी रेटें बढ़ जाती है चीज़ों की, है ना, कभी कभी सरकार मन माने तरीके से लोगों से वसूल करने लगती है, उसके खिलाफ कैंपेन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कैंपेन अगेंस्ट पॉलीथीन बैग, ठीक है ना। पॉलीथीन बैग के लिए भी कैंपेन निकाले जा सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कैंपेन निकाल लीजिए आप, ठीक है ना। कैंपेन अगेंस्ट दिखेगा ना आपको 8वें नंबर पर, हाँ बिल्कुल, कैंपेन अगेंस्ट, मान लीजिए एक और मैं नाम लिख देता हूँ, से कैंपेन अगेंस्ट स्मोकिंग। ये गुड़ा जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, ये सब जो होते हैं, दारू, है ना, ये सब चीज़ों के लिए कैंपेन निकालना। फिर आता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। दोस्तों हमारे कोर्स में गेम्स एंड टूर्नामेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। हमारे कोर्स में जो गेम्स एंड टूर्नामेंट है वो है क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है। दूसरे पर फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। उसके बाद आता है क्विज कंपटीशन। क्या आता है? क्विज कंपटीशन, ठीक है, क्विज कंपटीशन। अब बात आती है कि सर ये क्विज कंपटीशन वगैरह क्या होती हैं। अरे भाई क्विज कंपटीशन देखा नहीं आपने, गुड बॉय बैड बॉय, गुड बॉय बैड बॉय मूवी के अंदर होता ना, 7 8 10 लोग सामने बैठे होते हैं, एक जना क्वेश्चन पूछता है और बैठे हुए कैंडिडेट्स में से एक जना चम्मच बजाता है या फिर बजर दबाता है, बटन दबाता है, आवाज़ आती है कि पहला जवाब मैं दूंगा, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं।
ये वो है आपके क्विज कंपटीशन। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर खेल कबड्डी ले पंगा आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, खो खो आपके कोर्स में नहीं है, जुली जुनी वो भी आपके कोर्स में नहीं है ना, तो ये चुनी चुनी दिल चुराने आया हूँ मैं जुने जुने, ये सब चीज़ें आपके कोर्स में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है कि नहीं। आ जाओ, फिर आता है इंसिडेंट। दोस्तों ये एक अलग ही टॉपिक है, इसकी बात अगर करी जाए तो इसका एक भी टॉपिक एक दूसरे से नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जैसे कि बैंक रॉबरी, ठीक है, बैंक रॉबरी के बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं ट्रेन रॉबरी, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं रोड एक्सीडेंट, फिर अगर आप बात कहें तो आप कह सकते हैं जैसे कि 2 days गर्ल फाउंड लाइंग इन अ बैग, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आता है कोई भी कुछ भी, ठीक है। उसके बाद अगर आप सपोज करो कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई घटना की बात करें तो घटना में और भी बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, चेन स्नैचिंग, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आपके सामने देखने की मिल सकती है, बहुत सारी घटनाएं आपको मिल सकती हैं। ये मैं टॉपिक के नाम लिख रहा हूं ताकि आपको बाद में याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसी में से हर एक बार क्वेश्चन मिल जाती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अ मदर killed her 2 children and jumped in the wall, या वेल, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, कुछ फंक्शनल बेस्ड हैं, कुछ सोशल फंक्शनल बेस्ड हैं, कुछ गेम्स हैं, कुछ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स हैं। तो दोस्तों इन सभी को करने का बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीका है, आप इन सभी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनके लिए सिर्फ 2 फार्मूलाज हैं, मैंने अभी आपके बोर्ड पर लिखे थे, और इन सब का प्रोसेस है। ये जितने बड़े दिख रहे हैं आपको, दिखने में कितने होंगे, 7 इधर है, 8 इधर है, 15 और 3 18, 18 और 6 ये पड़े, यानी 23 क्वेश्चन। अगर हालांकि मैंने पूरे लिखे नहीं हैं, हालांकि हो सकता है ये 30 से 32 क्वेश्चन हो, लेकिन अब 30 से 32 क्वेश्चन हम याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से इनके फॉर्मेट्स को आगे बढ़ाऊंगा कि पूरा एक क्वेश्चन इसका बन जाए, एक क्वेश्चन इसका बन जाए, एक क्वेश्चन इसका बन जाए, और कुछ क्वेश्चन इसके बन जाए, ताकि आप इन सब चीज़ों को कर सकें। तो ट्रिक्स आर हियर, बहुत सारी ट्रिक्स हैं कि 30 क्वेश्चन की जगह सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़कर हम काम कैसे चलाएं, 5 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लें कि हम सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो बैठा लें, ठीक है। तो ऐसा प्लानिंग कैसे बना सकते हैं, ऐसा मूड कैसे बन सकता है, वो मूड भी बनेगा, वो सब कुछ होगा। पहले आप इन्हें लिखिए, टेक योर टाइम प्लीज़। थैंक यू मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चीज़ें इजी हो जाएगी, डोंट वरी, सब कुछ इजी कर दूंगा मैं। बस एक बार आप कोशिश कीजिए कि काम करते रहें और अपने दोस्तों तक फैलाएं कि बेहतरीन तरीके से गुरुज आश्रम जो है फैल रहा है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिर्फ 7 या 8 या 10 दिनों के अंदर अंदर हमने लगभग 150 प्लस बच्चे जो हैं गुरुज आश्रम पर जोड़ लिए हैं, और आप सभी का सहयोग है ये कि हम एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब रहे हैं। आगे भी हमें टीम्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी प्रकार से अगर आपका रिस्पॉन्स मिलता रहा तो एक बेहतरीन प्रकार से प्लेटफॉर्म तैयार करने में हम सक्षम रहेंगे। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, थैंक यू। हाँ मुझे पता है बेटा, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, 2 आँखें यहाँ हैं और 2 आँखें तुम सब पर हैं। हाँ, मैं तुम सब हसीन लोगों को देख सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है ना आपने इसे लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप इसे पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये पूरा का पूरा बैठ कर आसानी से लिखने में थोड़ी
सहूलियत हो जाए। अब दोस्तों बात आती है कि रिपोर्ट्स को लिखने का तरीका क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे। तो मेरे भाई पहले तो रिपोर्ट्स लिखनी कैसे है उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि रिपोर्ट्स में कौन कौन से फॉर्मूले काम में आते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला और उसके बाद उसका तरीका। ठीक है, या फिर पहले एक काम करते हैं, हम एक का काम करते हैं कि फंक्शन कैसे लिखा जाता है उसका हम पूरा प्रोसेस यहाँ लिख देते हैं और उसके बाद इसके फॉर्मूले यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स भी बनाएंगे। मैं पूरी की पूरी रिपोर्ट और उसका सिलेबस करवाने वाला हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे मान लीजिए कि एक फंक्शन है। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ फंक्शन, क्या प्रोसेस होता है। मैंने बहुत बार एक बात महसूस की है कि मैंने एक बात बहुत अच्छे से महसूस की है कि आप जब भी किसी फंक्शन में जाते हैं तो फंक्शन जो होता है वो बहुत ही सेलेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस लिखता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है, आंसर देना है, व्हाट क्या है, कहाँ है, कब है, कैसा है। इन 4 बातों के आंसर्स आपको देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी बाय whom। इस बाय whom का मतलब होता है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, यानी कि वो फंक्शन कौन बना रहा है। उसके बाद ध्यान रखेंगे जो भी बना रहा हो आपको इस फंक्शन में एक चीफ गेस्ट बुलाना होगा। ठीक है, जैसे ही वो चीफ गेस्ट आएगा उस चीफ गेस्ट के साथ उसकी पोस्ट लिखनी है कि आखिर वो चीफ गेस्ट है तो उसकी पोस्ट क्या है। ठीक है, एंड देन उन साहब का वेलकम करें। वेलकम वगैरह सब होने के बाद हम एक हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं अ शॉर्ट कल्चरल प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर है होगा। ठीक है, प्रोग्राम की 2 स्पेलिंग्स हैं, आप आराम से वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक कंप्यूटर बेस्ड लैंग्वेज में आता है और एक नॉर्मली आता है। ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम हो गया। कल्चरल प्रोग्राम में आप जो बताना चाहते हैं जैसे कि सॉन्ग, ड्रामा और किसी प्रकार का अगर कोई लेक्चर है, किसी की कोई स्पीच है, प्लीज़ मेंशन देम। उसके बाद आप ध्यान रखें प्रिंसिपल ऑन द स्टेज। प्रिंसिपल साहब को स्टेज पर पहुंचाओ। ठीक है, स्टेज पर पहुंच गए। 7 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल। 8वां पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल साहब को स्टेज पर पहुंचाओ। स्टेज पर पहुंचने के बाद रिक्वेस्ट द चीफ गेस्ट टू कम ऑन द स्टेज। ठीक है, हाँ, फिर एक आपको देनी है क्या, स्पीच कौन देगा, स्पीच ऑफ द चीफ गेस्ट CG। ठीक है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करिए। फाइनल पॉइंट, ऑल सीम्ड हैप्पी। दिस विल बी अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। ये सब प्रोसेस है, पहले कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने मनाया, चीफ गेस्ट कौन था, उनका स्वागत हुआ, छोटा सा प्रोग्राम किया, प्रोग्राम में ये चीज़ें हुई, प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाओ, प्रिंसिपल साहब जाकर सबकी तारीफ करके चीफ गेस्ट साहब को ऊपर बुलाएंगे, फिर वो एक लेक्चर देंगे, उसके बाद एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का छोटा फंक्शन होता है और सब लोग खुश दिखता है। दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो आप अगर इसे आसानी से समझ जाते हैं तो काम आपका बैठ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको लिखने के लिए आप फार्मूला की बात कर रहे थे, तो मैं 5 मिनट में आपको ये फार्मूले बता देता हूँ, आराम से देखिएगा। यदि आप अपने सेंटेंसेस के अंदर कोई भी रिपोर्ट वैसे भी लिखी किस में जाती है, पास्ट में लिखी जाती है, तो पहला फार्मूला होगा सब्जेक्ट V2 एंड ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला एक्टिव वॉइस का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में यहाँ बना रहा हूँ, ये पैसिव वॉइस है इसी का ही। ठीक है, कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आगे ले जाएं, वॉज एंड वर जो है वो लगा दें, यहाँ पर V3 लगाएं, बाय के साथ सब्जेक्ट लगाएं,
और इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है ना, ये फार्मूला नंबर 1 है। इन दोनों को मिलाकर एक फार्मूला होगा। दूसरा फार्मूला देखिएगा दोस्तों, यदि आप सेंटेंस में किसी की उपस्थिति बताते हैं, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस, जैसे कि मैंने कहा मिस्टर वासुदेव देवनानी वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन, यानी वासुदेव देवनानी हमारे चीफ गेस्ट थे फंक्शन के। तो था, थे, थी, हैं, हूँ, है की बात करनी हो तो आपको सब्जेक्ट प्लस इज आर एम लगाना होगा। पास्ट में लिख रहे हैं तो वॉज वर्ड लगाना होगा, उसके बाद एडजेक्टिव लगाना होगा और उसके बाद नाउन लगाना होगा, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा। ज़्यादातर फॉर्मूलाज काम नहीं आते हैं यहाँ पर, ज़्यादा फॉर्मूलाज की ज़रूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक और फार्मूला लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर। ये बहुत कम काम आएगा, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फाइनली सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, जो कि काम आना ही नहीं है, ठीक है, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और पांचवा लास्ट फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन। इन सभी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अभी आपके लिए इतना ही, इसे आप लिख लीजिए और कल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक रिपोर्ट पूरी की पूरी लिखेंगे और आगे के रिपोर्ट्स भी इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तब तक देखते रहिए आज तक। थैंक यू सो मच, लव यू।